नमस्कार, देश के सबसे बेस्ट डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। ज्ञानवापी पर मंदिर मस्जिद की लड़ाई जारी है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। इस बीच कल से वाराणसी की जिला अदालत में इस मामले पर सुनवाई होने जा रही है। कल कोर्ट सभी 4 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। श्रृंगार गौरी में रोज पूजा करना, वजू खाने के बगल में दीवार गिराने की मांग हिंदू पक्ष ने की है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की बात करें तो 1991 के वर्शिप एक्ट की दुहाई मुस्लिम पक्ष की ओर से दी जा रही है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल किन 4 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। बात सबसे पहले याचिका नंबर 1 की करते हैं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर उकेरी गई मां श्रृंगार गौरी, भगवान श्री गणेश, हनुमान और विष्णु और नंदी की मूर्तियों के रोज दर्शन की याचिका दाखिल की गई है। याचिका नंबर 2 बताते हैं। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका यह है कि सूट की स्थिरता सवालों के घेरे में है और 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला उसमें दिया गया है। इसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को मौजूद धार्मिक संरचनाओं की यथास्थिति का आदेश दिया गया था। याचिका नंबर 3 की बात करते हैं। मस्जिद के तालाब के एक निश्चित हिस्से को सील करने के सिविल जज के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया द्वारा याचिका दाखिल की गई है, जिसे वजूखाना कहा जाता है। याचिका नंबर 4 की बात करते हैं। वजूखाने के पास एक दीवार को गिराने, कुछ मलबा हटाने के लिए हिंदू पक्ष द्वारा याचिका दाखिल की गई है और उस क्षेत्र के आगे के सर्वेक्षण की अनुमति मांगी गई है। यानी कि इन 4 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है और इन 4 याचिकाओं पर किस तरीके से दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करते हैं, ये और आगे आने वाले वक्त में देखने वाली बात है। अब इस सुनवाई से पहले टाइम्स नाम नवभारत के पास एक और पुख्ता सबूत और वीडियो है। ये वो वीडियो है जो ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष के दावे को और मजबूती देता है। ये वो वीडियो है जो मंदिर के प्रमाण दे रहा है। यह वीडियो मस्जिद के तहखाने का है। वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब कोर्ट कमिश्नर की टीम तहखाने में सर्वे के लिए पहुंची थी। तहखाने के अंदर मंदिर के खंबे की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के जिस तहखाने का यह वीडियो है उसमें मंदिर की शैली बना दरवाजा दिख रहा है। इसके अलावा काफी सारा मलबा भी यहां पर पड़ा हुआ है जिसे हटाने की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की जा रही है। दावा यह है कि यह व्यास परिवार के कब्जे वाला तहखाना है जहां शिवलिंग से लेकर अब तक कई सबूत सामने आ चुके हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष है कि मानने को राजी नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तो मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने की बात का साफ इनकार कर रहे हैं। अब जरा उन्हें सुनिए क्या कह रहे हैं वो। ना तो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाई गई और ना ज्ञानवापी मस्जिद में कोई शिवलिंग है, ये भी झूठ है, बिल्कुल गलत है इसमें। तो बहरहाल ये सब चीज़ें तोड़ मरोड़ कर और खुद ही यानी मैं समझता हूँ कि खुद ही अपनी राय से जो भी वो तय कर लेते हैं, इस किस्म का गलत प्रोपेगेंडा करके हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि भाई कहाँ चली गई आपकी गंगा जमुनी तहजीब? सच्चाई को आप दरकिनार नहीं कर सकते। सच को स्वीकार करने की बजाय सबूतों को झुठलाने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे हैं आप? इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन के सुधीर सिंह ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन से जुड़े सुधीर सिंह ने आरोप लगाया कि मस्जिद कमेटी को डॉन मुख्तार अंसारी फंड करता था। आरोप है कि मस्जिद कमेटी को मुख्तार अंसारी ने अवैध तरीके से पैसे दिए। फंडिंग की जांच के लिए सुधीर सिंह ने कमिश्नर को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। अब आपको सुनाते हैं सुधीर सिंह ने आखिर आरोप क्या लगाया। गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी यूरिक एसिड से पीड़ित था। वो बीएचयू इलाज के लिए लाया गया और मुलायम सिंह जी के यहाँ से मुझे फ़ोन आया कि अफजाल अंसारी जो सपा के सांसद थे गाजीपुर के, उनके साथ जाइए और उनकी मदद कीजिए। मैं जब वहाँ पहुँचा तो स्पेशल वार्ड में वो भर्ती थे मुख्तार अंसारी, और मुख्तार अंसारी से और मौलाना बातिन से बातचीत हो रही थी जो ज्ञानवापी मस्जिद के सदर हैं। वो तमाम दुश्वारियाँ बता रहे थे कि रंग रोशन नहीं हो पा रहा है, मस्जिद जर्जर हो रही है, वहाँ साफ सफाई नहीं हो पा रही है। इन सब चीज़ों को उन्होंने मुख्तार अंसारी से बताया तो मुख्तार अंसारी ने अपने पीए जो शाहिद था उससे कहा कि हमारे गाड़ी में पैसे पड़े हैं, उसमें से 10 लाख रुपए निकाल करके और ले आकर के मौलाना बातिन साहब को दे दो। मौलाना बातिन साहब 10 लाख रुपए जब मिले हैं तो उन्होंने कहा कि इतने ही खर्चे नहीं हैं, इसमें और भी बहुत से खर्चे आते हैं हमारे लिए। तो उन्होंने कहा कि हर महीने आपको खर्चे मिलेंगे, शाहिद का नंबर नोट कर लीजिए और आप जो भी खर्चे आए वो शाहिद से बताइएगा, आपको पैसे पहुंच जाया करेंगे। और मेरा तो ये आरोप है कि आज जो इंतजामिया कमेटी जो मुकदमा लड़ रही है अंजुमन इंतजामिया, उसके सारे पैसों की फंडिंग मुख्तार अंसारी कर रहे हैं। इन आरोपों के बाद हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाकर्ता सोहन लाल ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको सुनाते हैं। हमने भी सोशल मीडिया में देखा है, यदि ऐसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए।
क्योंकि हमेशा देखिए ऐसे तो मंदिर और मस्जिद को पैसे तो दिए जाते हैं या दान पुण्य तो किया ही जाता है। नहीं, वही कहे ना कि अगर ऐसा दिया जा रहा है किसी, तो इनकी जांच होनी चाहिए। सत्य है या सही है, इसकी जांच होनी ही चाहिए। ऐसे में आज के सवाल ये है कि ज्ञानवापी पर जिला कोर्ट के अंदर क्या वर्शिप एक्ट की दुहाई टिक पाएगी? सवाल नंबर 1 है ये। सवाल नंबर 2, शिवलिंग के बाद तहखाने का वीडियो, मंदिर के क्या पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं? क्या सच मुस्लिम पक्ष स्वीकार करेगा जो अब तक इन तमाम चीजों पर अपनी अलग दलीलें पेश करता है? अगला सवाल ये कि ज्ञानवापी मस्जिद को मुख्तार की आखिर फंडिंग क्यों चाहिए और आखिर इस पर जांच होगी क्या? ये वो तमाम सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है जिससे हम चर्चा करेंगे ज्ञानवापी के हर एक पहलू की, क्योंकि कल से बहुत अहम सुनवाई शुरू होने जा रही है। हमारे साथ मनीष शुक्ला जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वकील हैं, इसके अलावा जेके बेनीवाल हमारे साथ हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। असगर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वकील हैं, पूरे मामले की कानूनी पहलुओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। और मौलाना पीर अली कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। शुरुआत असगर अली साहब आप ही से करते हैं। कल कोर्ट की कार्यवाही को आप कैसे देख रहे हैं? जब 3 दिन की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, तमाम साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, आपको क्या लगता है किस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी? देखिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि भाई नीचे की कोर्ट के लिए कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट इसको देखेगी और सारे मामलों को नीचे कोर्ट ने भेज दिया गया है, तो कोर्ट उसको देखेगी। अब जहां तक सर्वे की, रिपोर्ट की, एविडेंस की और तमाम चीजों का मामला है, उसको कोर्ट एकदम नहीं हो सकता। कोर्ट ये फिल्मी स्टाइल होता है कि आज गए और हमने उसको सब कुछ आज ही रख दिया और सब कुछ हो गया। उसके एक लंबा प्रोसेस होता है। ये तो बड़ी एक अजीब बात है। आपने खुद देखा होगा कि बाबरी मस्जिद सिलसिले कितने डिकेड तक चलता रहा मामला, फिर जाके नीचे गया, फिर हाई कोर्ट गया, वहां कई डिकेड चला, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, तो एक लंबा अरसा लग गया। ये तो एक ताज्जुब की बात है। बात थोड़ी समझ नहीं आ रही है कि एक दिन नीचे कोर्ट में कौन कह रहा है? असगर अली साहब, आपको किसने कहा कि जल्दी सुनवाई करनी है? ये तो टाइम फ्रेम 8 हफ्तों का तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, तो जल्दबाजी की तो कोई बात ही नहीं है। बात तो मंदिर होने और ना होने की सही है। हम उनका एहतराम भी करते हैं, एहतराम करते हैं, ये गलत चीज है। संतुष्ट है या नहीं है, ये गलत चीज है। हम उनके उन जवाबों से, उनके ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, इसलिए नहीं। आपकी आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ रही है असगर अली साहब, एक बार मैं इसे दुरुस्त करवा के फिर आपके पास वापस लौटूंगा बहुत जल्दी से। अश्विनी दुबे जी, यही सवाल आपसे भी है। कोर्ट के अंदर जो तमाम पक्ष रखे जाएंगे, हिंदू पक्ष कह रहा है ये काफी है कोर्ट को बताने के लिए, वहां पर ये साबित करने के लिए कि ज्ञानवापी में मंदिर मौजूद है। कैसे देखते हैं आप, जब हिंदू पक्ष अपनी दलीलों को पेश करेगा, जब मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों को पेश करेगा, कोर्ट किस दिशा में कार्रवाई करेगी? देखिए, एक बात सबसे पहले आपको समझना है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 2, 3, 4 है, ये मंदिर के जो ज्ञानवापी का स्टेटस है, उस स्टेटस को कन्वर्ट करने की बात नहीं हो रही है। एक्ट कन्वर्जन की बात करता है, पहला। दूसरा, जो डेवोटीज है, उन डेवोटीज ने कहा कि 1991 से पहले माता श्रृंगार गौरी की पूजा हम करते थे और पूजा करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के मुताबिक हमारा एक मौलिक अधिकार है, वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। दूसरा, पॉइंट नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक ओरल ऑब्जर्वेशन उस समय कहा, अगर आपको याद हो अनुराग जी, कि किसी भी जगह का धार्मिक स्थान है, किस नेचर का स्थान है, उसका पता न लगाने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप का एप्लीकेबल नहीं होगा। चौथा, पिलग्रिमेज एक स्टेट सब्जेक्ट है। एंट्री 7 लिस्ट टू शेड्यूल 7 ये भारत का संविधान है। तो बेसिक ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें और मुझसे आप पूछेंगे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन खुद अपने आप में एक अल्ट्रा वायर्स है, क्योंकि 3 तरह के लिस्ट है हमारे संविधान में। पहला, स्टेट सब्जेक्ट, जो कहीं भी धार्मिक स्थान किसी राज्य में है, वो उस राज्य को दिया जाता है पावर कि वो उसको लेकर के नियम बनाएगा। इसमें सेंटर राज्य के डोमेन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। दूसरा, अगर पिलग्रिमेज आउटसाइड इंडिया है, जैसे हज है मान के चलिए, जैसे अमरनाथ की यात्रा है मान करके, जैसे वो अमरनाथ की यात्रा है मान करके चलिए, ये जो भारत के बाहर के जितने भी स्थान है, उन जगहों पर जो सेंटर का पावर है वो होगा। इसमें सेंटर ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 को देखते हुए 1991 का अपीजमेंट करते हुए एक लॉ बनाया, जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंशियलिटी ऑलरेडी चैलेंज में है।
और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी अगर हम इस बात पर कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर एप्लीकेबल होगा तो आप हिट है, आपका मुकदमा फिर मेंटेनेबल नहीं होगा। और ऑर्डर 7 रूल 11 एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में एक व्यवस्था होती है कि अगर कोई मुकदमा किसी कानून से बाढ़ है तो वो उसी अदालत में आएगा। इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने बैलेंस ऑर्डर देते हुए कहा कि शिवलिंग मिला है, ये फेथ का विषय है और इसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना ये जिम्मेदारी। आपने बहुत अच्छे तरीके से अश्विनी दुबे जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से कानूनी पहलुओं को समझा दिया। अली कादरी साहब, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं है। आप लोग इस बात को बिल्कुल भी कंसिडरेशन में नहीं रखते कि वहां पर मंदिर हो सकता है, जबकि परत दर परत अगर देखें, वीडियो दर वीडियो देखें तो नए नए साक्ष्य रोजाना सामने आ रहे हैं। देखिए साहब, मैं ये किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की ना बात कभी किया हूं ना कभी करूंगा, क्योंकि हर एक की आस्था का हर एक दूसरे को आदर करना चाहिए। हिंदू पक्ष का दावा है साहब कि वहां पर शिवलिंग हाउस में दिखा, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि नहीं वो फाउंटेन है, फव्वारा है। और अभी जो बात हुई कि जो है 1991 के वर्शिप एक्ट की, तो ये सारे मामलात के लिए अब डिस्ट्रिक्ट जज सुनवाई करने वाले हैं जी। जब डिस्ट्रिक्ट जज सुनवाई करेंगे तो यकीनी बात है हिंदू पक्ष अपनी बात रखेगा, इंतजामिया कमेटी मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा। तो मेरा अपना मानना यह है कि ये तो हो गई कोर्ट की बात, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कई दिनों से ये बात कह रहा हूं कि इसको संवाद के जरिए हल किया जाए और इसमें ये सारे विवाद में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, इन्वॉल्व हो, दोनों समुदाय के धर्म गुरुओं को बिठा करके बात करें ताकि हमारे देश में अमन और शांति भाईचारगी बरकरार रहे और ये विवाद जितने हर वक्त के लिए खत्म हो जाए। आप ठीक है, आप सौहार्द की बात कर रहे हैं अली कादरी साहब, लेकिन सवाल दरअसल इस बात को लेकर है कि जो सबूत आ रहे हैं उसको क्यों नकार रहे हैं। अगर सबूत नकारेंगे तो आप सामने बैठेंगे तो भी सबूत नकारेंगे ही, तब ऐसा कौन सा दूसरा सिनेरियो बन जाएगा कि आप उन सबूतों को बोलेंगे नहीं नहीं साहब आपके सबूत सही हैं। सुनिए साहब, जब बात कोर्ट में रहती है तो वहां पर जो है पक्ष विपक्ष बड़ा ही जोरों में होता है, हाँ, और जब बात संवाद पर आती है तो फिर हर दो तरफ से जो है नरमी पैदा होती है, हाँ, भाईचारगी पैदा होती है। ये दुनिया की रीत रही, ठीक है। जब तक के मौलाना साहब आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए आप मुस्लिम पक्ष को इस वक्त रख रहे हैं, ठीक, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़े हुए हैं। ये आपको अभी इस वक्त तमाम पक्ष हिंदुओं के बताएंगे, आपने मुस्लिम पक्ष को रख दिया, उसके बाद आप मान लेंगे कि वहां पर मंदिर था। ये संवाद, ये एक छोटा सा संवाद यहीं पर चल रहा है ना साहब। आप तो संवाद की बात कर रहे हैं, वो संवाद चल रहा है आप दोनों के बीच में, मानेंगे? बेशक सुनिए आप, हाँ, ना ये जो धर्मगुरु बैठे हैं ये अकेला फैसला कर सकते हैं, ना मैं अकेले फैसला कर सकता हूँ। इसके लिए एक टीम बनानी होगी और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होना चाहिए, तब बैठेंगे, वो अपने साक्ष्य रखेंगे, अपने साक्ष्य रखेंगे, बात होगी। किन साक्ष्यों पर धर्मगुरु साहब, मैं आपके पास आता हूं, आप बताइए किन साक्ष्यों पर बेनीवाल जी आप मुस्लिम पक्ष को काउंटर करेंगे? वो तो मानने को तैयार नहीं है कि वहां पर मंदिर है। देखिए अनुराग जी, सबसे पहली बात तो आपका ये राष्ट्रवाद है, मैं राष्ट्र की बात कर लेता हूं। चलिए मान लीजिए मैं 2 पॉइंट रखना चाहता हूं आपके सामने। हाँ। सबसे पहले पूरी दुनिया जानती है, पूरा यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड जानता है, ब्रह्मांड जानता है, 250 के 250 देश जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष पर मुगलों ने राज किया, मानते हैं। ये भी मानते हैं कि मुगलों ने हमारे मंदिर भी तोड़े, हजारों नहीं लाखों तोड़े। देखिए कोई माने ना माने वो अलग विषय है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। ये बात सत्य हिस्टोरिकल तथ्य है। अमेरिका से लेके जापान तक और वहां से लेके एशियन कंट्री से लेके गल्फ कंट्री तक सब इस चीज को मानते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाइए आप। दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहां पर हम किसी मस्जिद के खिलाफ नहीं है। हम कादिर साहब ने कितनी अच्छी बात की है, मैं तो उनको सलाम करता हूं साहब, आज आपने इतनी अच्छी बात कही है। नहीं तो दूसरी डिबेटों में थोड़ा सा गर्मी रही है हमारे आपके बीच में, लेकिन आज आपने बहुत अच्छी बात कही है, मैं आपको सलाम करता हूं। क्यों कि आपने भाईचारे की बात की। भाईचारे की क्यों की है? देखिए इसमें 3 चीज आपके सामने रखता हूं मैं। 3 हमारे जन्म स्थान हैं, वो कोई साधक, संत से लेके साधक तक, हाँ, बच्चे से लेके बूढ़ा तक, कोई हिंदू धर्मावलंबी सनातन धर्मी इस बात को नहीं मानेगा कि 3 जन्म स्थान हमारे हैं और वो दावे रहेंगे अनादि। जैसे वो एक हमारे मौलाना साहब कह रहे थे, अक साहब वो कौन सा एक शब्द था, अक वहां तक रहेंगे, तो वही हम कह रहे हैं। हाँ। एक हमारा राम जन्मभूमि, हम 600 साल लड़के, कानूनी लड़ाई लड़के आज हम आए हैं। दूसरी बात, और वहां भी हमारे मौलाना भाइयों ने हमारी मदद की है। मदद का मतलब उन्होंने ऐसा हंगामा नहीं किया,
नहीं बाहर देशों वाले, जिस दिन हम लोग टीवी पे डिबेट पे बैठे थे, ये जजमेंट आ रहा था, सारे देशों से फोन आ रहे हैं हम लोगों को भी, और साहब हंगामा होने वाला है, भारत में ये होने वाला ये, लेकिन हमारे हिंदू मुस्लिम की पहचान इस बात की उम्मीद तो बेनीवाल साहब हम करते ही हैं कि हमारे देश का हर नागरिक जो है वो कोर्ट के हर फैसले में साथ रहेगा और कम से कम सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखेगा। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं अली कादरी साहब बहुत जल्दी से देखिए, एक कृष्ण जन्मभूमि है, तीसरा ये शिव की नगरी है। तो आज शिव की नगरी हम नहीं कह रहे हैं, आज कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करके उन्होंने दिखा रहे हैं। अरे कोर्ट में रिपोर्ट चली गई है। आप साक्ष्यों के तथ्यों के आधार पर मैं कादरी साहब से कहता हूं, आज की इस डिबेट में आप जैसे मान रहे हैं, क्या आप हमें इजाजत देंगे वहां पर प्रार्थना करने की? नहीं तो कल हमारी एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगने वाली है हिंदू पक्ष की, हम वहां पे शिवलिंग को ऐसा नहीं छोड़ सकते। सनातन धर्म में पूजा होगी, अगर जब मिला है तो पूजा होगी वहां। बहुत जल्दी से आपके सामने उन्होंने अध्यात्म के हिसाब से अली कादरी साहब तथ्यों को रखा, और आप जिस डेलीगेशन के बैठने की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वहां पर भी इसी तरीके की चर्चा हो। आप कम से कम कन्विंस हुए कि नहीं, ये बता दीजिए। देखिए साहब, मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि इस्लाम में बहुत ही वाज़ेह तौर पर यह बात कही गई है कि कोई भी जमीन कब्जा करके या किसी की इबादत गाह को तोड़ करके वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। यही सुनना चाह रहे थे कादरी साहब, बहुत बढ़िया, सुन लीजिए, बहुत बढ़िया। तो आगे का शब्द भी कह दीजिए। हाँ, बोल रहा हूँ, सुनिए। अब रहा सवाल कि ये मंदिर थी नहीं थी, बात इसी पर होना है ना। तो बैठकर मैं चाहूंगा एक बार जरा आपको सबूत दिखा दें अली कादरी साहब, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो सबूत दिखा देते हैं, क्योंकि मस्जिद जिसे आप क्लेम कर रहे हैं, वहां पर दीवार पर कलश की आकृति मिलती है, श्री गणेश के चिन्ह मिलते हैं, वहां पर अब तमाम दूसरे हिंदू धर्मों से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। तो आपको सर सबूत, आपको सर सबूत के तौर पर, सर एक मिनट, आपको सर सबूत के तौर पर ऐसा थोड़ी होगा कि सपना आ जाएगा। यही सब चीजें आपको पौराणिक काल की मिलेंगी, जिसके आधार पर आप ये तय करेंगे कि मंदिर है या मस्जिद है। साक्षात भगवान प्रकट होकर बताएंगे क्या? ना, सुनिए, भगवान प्रकट नहीं होंगे ना। आपकी हमारी आंख किस काबिल है कि मैं खुदा को देखूं या आप भगवान को देखें? हम बहुत ही गुनाहगार लोग हैं, हम इतनी ऊंची बात नहीं कर सकते। रहा सवाल साहब कि हमारी एक, ऐसा तो नहीं ये तय कर देने में ही गुनाह कर रहे हैं कि मंदिर है मस्जिद है ना। सुनिए ना साहब, मैं एक अच्छी बात कर रहा हूँ और आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एक पैनल तैयार करे, हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय बैठेंगे तो मुझे यकीन है इसका हल निकलेगा और ये हमारे देश से विवाद खत्म होगा। नहीं कादरी साहब, देखिए फिर मैं बात वहीं पे, आपने वही बात दोहरा दी, मैं फिर वही सवाल पूछूंगा आपसे कि सर जो सबूत मिले कम से कम उसका तो सम्मान करना होगा ना। सबूत मिले, कलश के निशान मिले, वहां पर आपको ऐसी कलाकृतियां मिली जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं, और वो लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो आप झुठला तो नहीं सकते। और मुझे नहीं लगता कि इससे अलग सबूत हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो इस बैठक में पेश कर सकते हैं। तो कम से कम आप सहमति भर दीजिए, आप हाँ भी भर दीजिए, हम समझ जाएंगे कि चलिए उस तरह का डेलीगेशन अगर बैठेगा दो तरफा तो वो मान जाएगा कि वहां पर मंदिर है या मस्जिद है। मैं आपसे कम से कम आप सौहार्द की बात करने वाले व्यक्ति, आप तो कन्विंस हो जाइए। सुनिए सर, सुनिए आप, शिवलिंग का जब सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जा रहा था तो ये वही अली कादरी था जो नेशनल मीडिया पर अपील करा कि किसी के धर्म का मजाक ना बनाया जाए, इसके खिलाफ में हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। मैंने कहा तो हम किसी के धर्म का मजाक नहीं बनाते। सर आप नहीं बनाते, लेकिन याचिका करता ये तो कह रहा है जो वजू खाना है उसको लेकर याचिका तो दाखिल कर दी ना साहब उसने, और जिससे हिंदुओं की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। सुनिए, जहां पर आपकी धार्मिक आस्था है वह मुसलमानों की भी धार्मिक आस्था है, तो हर दो पक्ष को बैठने दीजिए ना। बैठने दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल को सारी दुनिया देखती है, मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंस देख ली, IB देख ली, सब देख ली। पैगाम पहुंचाइए, अमित शाह जी तक पहुंचाइए, नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाइए। ठीक है, चलिए मैं इस बात का स्वागत करता हूं सर, जो बात आप कह रहे हैं, और जाहिर तौर पर बैठकर हर मसले का समाधान होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दूर दूर से अगर बातें होंगी तो विवाद होगा। समाधान बैठकर ही निकाला जाता है। मैं एक बार फिर से आऊंगा आपके पास। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़े हुए हैं, मनीष शुक्ला जी और हमारे साथ विजय राठी जी भी हैं। पहले विजय राठी साहब, लेकिन आपके ऐसे कौन कौन से नेता है जिनको ये लगता है वहां पर शिवलिंग नहीं है? एक बार आप पूरा साफ कर दीजिए साहब, क्योंकि कभी अखिलेश यादव कहते हैं कि जहां पत्थर हो वहीं पे पत्थर और लाल झंडा हो जाए वहीं मंदिर हो जाएगा। शफीकुर रहमान 2 कदम आगे हैं साहब, उनको दूसरे लोगों के धर्म और आस्था से कोई मतलब नहीं है, वो सीधे कह देते हैं वहां पर शिवलिंग हो ही नहीं सकता। ये कौन सा प्रामाणिक सबूत लेकर आए हैं वो, जिससे अपने आप ही घोषित कर देते, खुद ही जज हो जाते हैं? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है अनुराग, क्या है वहां? तुम बताना एक बार मुझे टीवी पे, तुम बताइए क्या है? एक बार टीवी पे बोल रहे हो, मुझे बताओ, सब लोग सुन रहे हैं,
तुम्हें क्या लगता है कि क्या है वहां? सर एक तो मैं पहली चीज, आप बहुत बड़े प्रवक्ता, अरे एक मिनट, अपने उसमें फंसो मत। अरे सर आप जैसे कई प्रवक्ता आ गए मुझे फंसाने वाले, आप जैसे कई प्रवक्ता आ गए मुझे फंसाने वाले, फालतू बात नहीं। सबके साथ मैं जो बात कह रहा हूँ सर सुनिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, अरे विजय राठी साहब, मैं जो बात, अखिलेश यादव को देखा सर हमने चुनाव में, वो इसी तरह से बात करते थे मीडिया से। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं सर, आप हो सकता है बहुत बड़े प्रवक्ता हो, जो आपने बात करने की शुरुआत ही मुझसे, यहां पर दूसरे पैनलिस्ट को देखिए कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, आपके बात करने के लहजे से मैं समझ गया कि आप कितने बड़े प्रवक्ता हैं। तो आप किसी धर्म को लेकर या किसी मुद्दे को लेकर क्या राय रखेंगे, अब मैं समझ गया आपको। सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं। हाँ, और अब आप बोल रही, अब आप कह रहे हैं कि वहां पर क्या लगता है। सुनिए मैं बताता हूं क्या लगता है, सुनिए राठी साहब, मैं बता रहा हूं आपको क्या लगता है। बताइए। मैं बताता हूं आपको क्या लगता है। वहां पर लोगों की धार्मिक आस्था लगती है, वहां पर लोगों के विश्वास लगते हैं, वहां पर चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, वहां पर यह लगता है कि लोगों को अभी भी भगवान हो सकते हैं। बाबा विश्वेश्वर महाराज की तरफ जो नंदी महाराज लगातार एक तक देख रहे हैं, लोगों को लगता है कि वहां पर भगवान हो सकते हैं। आप आस्था का मजाक बना सकते हैं साहब, हम इसे दरकिनार नहीं कर सकते। जवाब दीजिए ना, शिवलिंग है फुफारा बोलिए, आप टीवी पे सब पूरी दुनिया देख। अरे ये तो कोर्ट तय करेगी ना साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सवाल ये तो कोर्ट तय करेगी। क्यों सवाल? नहीं क्या सवाल पूछा, क्या सवाल? अरे मैंने ये कहा राठी साहब आपको, मैंने ये कहा कि वहां पर सिर्फ शिवलिंग है, लेकिन मैंने ये सवाल पूछा कि शफीकुर रहमान वर्क ऐसे कैसे तय कर सकते हैं कि वहां पर शिवलिंग नहीं हो सकता। संभावना है ना शिवलिंग होने की, संभावना है ना शिवलिंग होने की। आप पढ़कर आइए, आप समझिए, आप नए प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन कई दिनों से मैं डिबेट कर रहा हूं साहब। अब बात सुनिए आप मेरी। प्रवक्ता है, आपसे मैं यही कहलवाना चाहता था कि ये कोर्ट तय करेगी। आप आ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर लेकिन आप तो सवाल ही नहीं समझ पाए। मेरा सवाल ये था, शफीकुर रहमान कोर्ट से पहले कैसे डिसाइड कर ले रहे हैं कि वहां पर शिवलिंग हो ही नहीं सकता। मेरा सवाल तो ये, आप मुझसे क्या बुलवा रहे हैं, मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ सवाल पूछे, मैं आप सवाल। अरे पूछा तो वही कि शफीकुर रहमान कैसे तय कर सकते हैं कि वहां पर शिवलिंग नहीं हो सकता। शांत होकर सुनिए, शांत होकर देखिए। ये जो मन का द्वीप है ना, इसको थोड़ा सा जगाइए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, शफीकुर रहमान पे भी जवाब दूंगा मैं। हाँ देखिए, कोई भी नेता अगर कोई भी है, चाहे वो हिंदू पक्ष से, मुस्लिम पक्ष से, किसी पार्टी से, वो हो सकता है उसका व्यक्तिगत विचार हो। हमारा साफ तौर पे प्रवक्ता होने के नाते एक चीज कहना है कि ये मामला न्यायालय में है, और जब मामला न्यायालय में, आपने कहा अभी अपने वक्तव्य में, इसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा या न्यायालय डिसाइड, जब अगर वही न्यायालय इसको डिसाइड करेगा, हाँ। तो इस पे बैठ करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपका मैंने सुना अभी, आपने कहा ये सबूत देखिए, आप ये कह दीजिए। देखिए सुनिए, मैं आप साफ बात बताता हूँ आपको एक चीज। आप मेरे से पूछेंगे कि वहां क्या है, अगर मैं कहूंगा कि न्यायालय डिसाइड करेगा, तो सीधा आप बोलेंगे अरे तो विरोधी है। आप मुझे फंसाने चले थे साहब। मैं आप समझ रहे, वक्त की लिमिटेशन होती है सर, टीवी डिबेट में आप भी बैठते होंगे, वक्त की लिमिटेशन होती है। विजय राठी साहब शांति से एक बात सुनिए, आप मुझे फंसाने चले थे, पूरे देश की जनता ने आपको राष्ट्रवाद के जरिए देखा होगा कि आप खुद कैसे फंस गए, क्योंकि अगर सब कुछ कोर्ट को तय करना है तो आपके नेता कैसे तय कर ले रहे हैं साहब, तो फिर वो भी विवेक रखें इस बात का। और दूसरी बात, अगर मैं वहां पर शिवलिंग होने की बात कहता हूं तो सर उसके लिए बाकायदा सबूत मिले, उसके लिए कोर्ट कमिश्नरों की गवाही सामने आई है। हो सकता है आप ना काउंट करते हो, वो मैं काउंट करता हूं मनीष जी, लेकिन आपसे ये सीधा सा सवाल है कि अगर मंदिर मस्जिद की बात होती है, धर्म और आस्था की बात होती है, तो ये कहते हैं साहब आप महंगाई का मुद्दा छोड़ रहे हैं, आप दूसरे मुद्दों को छोड़ रहे हैं, आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष जी ओवर टू यू। देखिए अनुराग जी, इस डिबेट में दो विषय में कहना चाहता हूँ। एक तो कल जिला जज की अदालत में जो सुनवाई होनी है उसके दो तात्पर्य हैं। एक, पहला, जिला अदालत जब सुनवाई शुरू हुई थी तो आप लोग को ध्यान में होगा कि कोर्ट कमिश्नर की जब नियुक्ति हुई थी तो मुस्लिम पक्षकार ऑब्लिक ओवैसी और तमाम ऐसे विशेष विचारधारा के लोगों ने कहा कि ये निचली अदालत को अधिकार ही नहीं है कि वो सुनवाई करे, सर्वे या वीडियोग्राफी की अनुमति दे। दूसरी, यही दोनों पक्षकार इसके बाद ये कहते रहे वर्षित एक्ट 1991 की आड़ लेकर कि निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट और संसद की अवहेलना करेगी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे वही जिला जज अब सुनवाई करेगा। तो एक तो ये जो पहला आरोपी लोग था वो तो खत्म हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहे थे कि उनकी क्या राय।
अखिलेश यादव के बयान के बाद कुछ बचता है क्या, ये पूछना कि समाजवादी पार्टी की राय। अखिलेश यादव ने कहा, पहला बयान आया कि ज्ञान वापी बहुत पुरानी मस्जिद। दूसरा बयान आया कि पीपल के पेड़ के नीचे कुछ ईंटें और लाल झंडे लगाई, मंदिर बन गया। अब उनको कौन बताए कि अयोध्या, काशी और मथुरा कुछ ईंटें और लाल झंडा लगाने से नहीं बना करती है, लेकिन चूंकि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। शफीकुर रहमान वर्ग का बयान आप ये मान लीजिए कि अखिलेश यादव समय दीजिएगा मुझे, चूंकि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। शफीकुर रहमान वर्ग का बयान मानिए अखिलेश यादव का बयान है, क्योंकि वर्ग इस तरह के बयान देने के बाद पार्टी में बने रहते हैं। लेकिन उनकी एक नेता अलीगढ़ की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रूबीना खातून जब ये कहती है चैनल पर बैठ के, अगर मंदिर हो तो मंदिर को दे दीजिए, मस्जिद हो तो मस्जिद को दे दीजिए, वो नहीं कहती मंदिर को दे दीजिए, मंदिर को ही दे दीजिए, ऐसा नहीं कहती। कहती है कि अगर प्रूफ होता है कि मंदिर का था तो उसको मंदिर को वापस करना चाहिए, तो पार्टी से निकाल दी जाती है। यानी समाजवादी पार्टी की लाइन क्लियर है। अब इसमें आप सवाल पूछ के उनसे क्या पूछना चाहते हैं, और कम से कम अखिलेश यादव से बड़े कुछ प्रवक्ता है नहीं। हाँ, 10 सेकंड में विजय राठी जी, मैं असगर जी के पास जाऊंगा। 10 सेकंड में अपनी बात कहिए विजय राठी जी। 5 सेकंड में मैं कंप्लीट कर रहा हूं। हाँ ठीक है मनीष जी, प्लीज कंप्लीट कीजिए मनीष जी। 5 सेकंड प्लीज। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो तुष्टीकरण के लिए कारसेवकों को उनसे शरीर को लाल कर दिया था। अब इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये तो सारे मुसलमान हो सकता है कि उस वक्त वो इमेजिनेशन ना कर पा रहे हो। यहाँ तो सबूत सामने, यहाँ तो सबूत सामने, कम से कम सबूत तो मानेंगे। राठी साहब प्लीज मनीष जी का जवाब तो दे दो जल्दी से, बहुत जल्दी से प्लीज। होता क्या है मनीष, देखिए अनुराग जी, होता क्या है, मनीष जी ये चाहते हैं। आ रहा हूँ असगर जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। कादिर साहब आपके पास आ रहा हूँ। राठी साहब अपनी बात कह लें प्लीज। राठी जी, अगर कोई मुस्लिम पक्ष का कोई वर्शिप की जगह है और वहां हिंदू समाज के लोग जा रहे हैं उसको तोड़ने, अगर उसको रोक दिया तो मनीष जी कहते हैं हम हिंदू विरोधी हैं, मतलब हम लोग लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, हम लोग उसको अलाउ करें कि आप जाइए तोड़ दीजिए, ऐसा चाहते हैं। नहीं तो मतलब गोलियां चलवा देंगे। दरअसल में है नहीं, फिर गोलियां चलवा देंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों को सुनिए अनुराग, नहीं राठी साहब गोलियां चलवा देंगे आप। सुन लीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये समझते हैं कि औरंगजेब और मुगल के वंशज हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना और जो मौलाना आजाद हैं और अब्दुल हमीद जो शहीद हुए देश के लिए, उनके वंशज नहीं समझते। ये समझते हैं ये औरंगजेब के वंशज हैं। इसीलिए सर कोई एक पार्टी विशेष क्या सोचती है उससे देश थोड़ी चलता है। देश चलता है संविधान से, और हमारे देश की खास बात ये खूबसूरती है कि यहाँ पर लोगों की धर्म और आस्था उसके साथ जुड़ जाती है। मैं आ रहा हूँ विजय राठी साहब। विजय राठी साहब आप पॉलिटिकल बयान देंगे, मुझे थोड़ा सा कानूनी टर्म समझना है। असगर अली जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो कि वकील है। सर कल से कोर्ट में सुनवाई शुरू होने जा रही है, लेकिन कोर्ट में सुनवाई अगर शुरू हो रही है, आम लोगों को थोड़ा सा बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की कि 1991 के कानून के तहत मुश्किल होगी सुनवाई करना, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो सीधे तौर पर यह कह रहा है कि ये जो वीडियोग्राफी हुई है, जो सर्वे किया गया, ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन है। देखिए 18 सितंबर 1991 में ये कानून पार्लियामेंट ने बनाया, और जब बाबरी मस्जिद केस चल रहा था तो उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा थी। ठीक है, लेकिन और उसके बाद एक चीज और भी बता दूं मैं आपको सिंह साहब जी, कि इस बीच में हिंदू पक्ष ने इसी कानून को लेकर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक दावा डाला जो आज तक पेंडिंग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई उस पर राय नहीं दी है, कोई वर्डिक्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, कोई किसी किस्म का इंटरिम रिलीफ नहीं है, वो एज इट इज अभी पेंडिंग है। तो ये सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में। इस बात को लेकर हम कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि नीचे की कोर्ट ही इन चीजों पे सब पे फैसला देंगी। ये पिटीशन यहाँ तक के जो ऑर्डर 7 रूल 11 का पिटीशन दाखिल है उस पे भी नीचे की कोर्ट ही फैसला लेगी और अपनी राय देगी। उन्होंने नहीं, लेकिन सर मुझे एक बात समझाइए ना, जो हिंदू पक्ष जानना चाहता होगा। असगर साहब आप कानूनी दाव पे जानते हैं। सर सुनिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लेता हूँ। एक मिनट प्लीज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों पे इशारा किया कि नमाज वहां जारी रहेगी। अगर वजू का इंतजाम नहीं है तो वजू का अलग से टीएम को डायरेक्शन दे, इंतजाम करें जहां जिस जगह को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा कि जहां पर शिवलिंग मिला है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग मांग रहा है, उसकी संरक्षण किया जाएगा। ये भी तो कहा ना सर सुप्रीम कोर्ट ने। उसको अगर सील करने की बात कही तो साथ में ये तो संरक्षण किया जाएगा ना सर। कहा ना कि जो 17 मई को फैसला आया था लोअर कोर्ट का, उसे यथास्थिति रखा जाएगा। उसका मतलब तो ये हुआ कि वहां पर संरक्षण किया जाएगा उस शिवलिंग का।
नहीं वो यानी वो तो इसमें जो जहां था जैसा था उसके आगे जो भी कोर्ट, जो नीचे की कोर्ट है वो उसको प्रोसीड करेंगे और फैसला लेंगे। जो भी एविडेंस हो, जो कुछ पाया जाएगा उसको देंगे। मैं तो एक जनरल बात कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जिसको आधार बना रहे हैं ना सर, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नमाज पढ़ने दिया जाए, लोगों को जाने दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा इस बात को कि वहां पर जो शिवलिंग मिला है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है, उसे संरक्षित भी किया जाए। लेकिन मेरा सवाल सर एक ही है, बहुत जल्दी से बताइए, फिर मैं अश्विनी जी के पास जाऊंगा। सिंह साहब, मेरा कहना यह है कि हिंदू पक्ष, मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि शिवलिंग की तौहीन कर रहा है ये कहकर। वहां जहां वजू खाना है वो एक फव्वारा है। क्या हिंदू पक्ष ये कहता है आप लोग फव्वारा बताकर तौहीन कर रहे हैं? सुराग होता है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है आप लोग फव्वारा बताकर तौहीन कर रहे हैं। नहीं होता। कितने सवाल जो अभी कोर्ट की बात तो आएगी, क्योंकि हम अभी बहस कर रहे हैं, अपनी अपनी सोच जाहिर कर रहे हैं। मैं कादरी साहब आ रहा हूं आपके पास। एक कानूनी पहलू में अपने दर्शकों को समझाना चाह रहा हूं वकील साहब के जरिए। दरअसल उस कानूनी पहलू पर अगर बात हो जाए तो मैं अश्विनी दुबे से भी उस पर ही सवाल लूंगा कि ये जो 1991 के सेक्शन 4 के सबसेक्शन 3 में कहा गया है कि यहाँ पर जो चीजें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आती हैं वो 100 साल अगर पुरानी है तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। इसमें ये क्लॉज ऐसा भी जिसको कि टाइम्स ऑफ नवभारत ने अपने दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझाया है। अनुराग असगर अली जी को पता नहीं है। असगर अली जी को ये नहीं पता है। अश्विनी जी प्लीज करेक्ट कर दीजिए। हिंदू लॉ असगर अली जी को ये नहीं पता है। बड़ा उनको थोड़ा सा मैं उनको भी और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा बड़े आदर और सम्मान के साथ। ये समझना होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसकी आप धारा 3 की बात कह रहे हैं, इम्पोज करता है प्रोहिबिशन इंडिविजुअल और ग्रुप्स के अगेंस्ट कि आप कन्वर्ट नहीं करेंगे फुल और पार्ट में। ये पिटीशन उस रिलीजियस कैरेक्टर को कन्वर्ट करने की नहीं है। पॉइंट नंबर 2, उसी में टाइम्स नाउ नवभारत ने बड़ा एक्सक्लूसिव सुशांत सिन्हा ने एक वो किया था, लेकर के आए थे। उसके धारा 4 में जो एक्सेप्शन है जिसमें कहते हैं कि जो मॉन्यूमेंट एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, उसकी धारा 2A के मुताबिक जो बिल्डिंग 100 साल से पुरानी है उन बिल्डिंग्स के ऊपर वो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। आज तक ये बिल्डिंग का चरित्र सिर्फ धार्मिक है। ना तो इस बिल्डिंग को ASI ने लिया है, ना इस बिल्डिंग को एंशिएंट मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है, और ना ही इस बिल्डिंग पर किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रोहिबिटरी रूल बनाया गया। तो इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी पर अगर हम आते हैं तो असगर अली जी को थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है। तीसरा, एक बात आपको समझना होगा कि हिंदू लॉ प्रिस्क्राइब करता है कि डेटी नेवर डाइज, और प्रॉपर्टी एक बार वेस्ट होती है डेटी पे तो वो हमेशा कंटिन्यू होती है। इवन किंग कैन नॉट टेक ओवर पोजीशन। कात्यायन जो है, कात्यायन पीवी काने की वॉल्यूम 3 327 और 328 के मुताबिक टेंपल प्रॉपर्टी इज नेवर लॉस्ट इवन इफ इट इज एंजॉयड बाय स्ट्रेंजर्स फॉर 100 ऑफ इयर्स। और ये एडमिटेड फैक्ट है वहां पर कि वो शिव मंदिर को तोड़ करके मस्जिद, एडमिटेड फैक्ट मैं बता रहा हूं, एडमिटेड हिस्टोरिकल फैक्ट 1669 में उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया गया। हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि अगर हम नंदी की बात देखें, दिशा देखें, तो शिवलिंग उस तरह का हिस्टोरिकल फैक्ट ये है। वहां पर माता श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि 14,000 15,000 साल पहले यजुर्वेद ऋग्वेद की भी बात करें तो वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर की बात होती है। हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि शंकराचार्य जी ने वहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। ये जो तमाम फैक्ट्स आप बता रहे हैं अश्विनी जी, इन तमाम फैक्ट्स को कैसे कोर्ट में रखा जाएगा और कोर्ट उस पर किस तरीके से तमाम सुनवाई करते हैं, ये देखने वाली बात है। मैं आ रहा हूं आपके पास एक एक करके। मनीष जी मैं आपके पास भी आऊंगा, राठी साहब मैं आपके पास भी आऊंगा। कादरी साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे कादरी साहब। लेकिन जिस चीज को मुस्लिम पक्ष सबसे बड़ा आधार बना रहा है वो 1991 का एक्ट, उसको लेकर तो दोनों वकीलों ने ये साफ कर दिया साहब कि इसको लेकर तो विकल्प मौजूद है। जिस सेक्शन का जिक्र हम कर रहे हैं, सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में जो कहा गया है कि जो मॉन्यूमेंट्स एक्ट है वो लागू होता है, और अगर वो लागू है तो 100 साल पुरानी चीजों को आप तहस नहस नहीं कर सकते, कुछ नया निर्माण नहीं कर सकते। उस हिसाब से जो पुराना यथास्थिति उसे बरकरार रखा जा सकता है। तो फिर सवाल कहां उठता है? सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन रहा, बहुत ही बैलेंसिंग डिसीजन था। हर दो समुदाय की आस्था को उन्होंने नजर में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो है ये चीज को डाइवर्ट किया। अभी एक हमारे राठी साहब, उससे आप बात कर रहे थे तो उस पर एक 5 सेकंड मुझे दे दीजिए बस, प्लीज। साहब देखिए 1992 में जो बाबरी मस्जिद को जो ढाया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत माना, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। उस पर सजा भी हुई, केसेस भी बुक हुए, और वो हमारे सेक्युलरिज्म पर एक बदनुमा दाग था क्योंकि वो मामला अंडर द कोर्ट था,
अंडर द ट्रायल था, उसके बावजूद वो काम किया गया। दूसरी बात साहब, राजस्थान से परसों नरेंद्र मोदी जी ने सारे हिंदुस्तान के लिए एक अपना संदेश दिया और उसमें बिलखुसूस बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया कि लेफ्ट राइट होने की जरूरत नहीं है, सीधे काम करो। और आप यकीन जानिए, मैं एक मुस्लिम धर्मगुरु होते हुए उस मोदी जी के बयान को जो है मैं बहुत ही वेलकम करता हूं और सारे देश के भारतीयों से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको देश की तरक्की, मैं आपको जितनी आप सलामी चाहें आप मेरी तरफ से ले सकते हैं। सर सलाम है। बेनीवाल साहब में 1 मिनट मुझे अगर दे दें। कादरी साहब, लेकिन फिर अगर ये सारी बातें आप कह रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको ये तो स्वीकार करना होगा ना कि प्राइमा एविडेंस जो मिले हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि मंदिर है, क्योंकि अगर सौहार्द चाहिए तो दूसरों की बातों पर भरोसा भी तो करना पड़ेगा ना साहब, उतना ही। साहब एक दूसरे को दोनों पर भरोसा करना होगा। कोई एक पक्ष करे दूसरा ना करे तो काम नहीं होने वाला। कैसे भरोसा दिलवाएंगे बेनीवाल साहब, प्लीज? देखिए कादरी साहब, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही आपने मोदी जी का हवाला दिया। मैं पॉलिटिकली नहीं, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा। मैं यहां पे देखिए आस्था की बात करूंगा। मेरे साथ एक सीधा सा सवाल है। इतने सारे पैनल के ऊपर लॉयर्स भी हैं, अलग अलग किस्म के पॉलिटिकली पार्टीज के भी लोग हैं। मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं कि वहां पर शिवलिंग मिल गया, और मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट कमिश्नर कह रहा है, कोर्ट कह रहा है, वीडियोग्राफी कह रही है, मीडिया कह रहा है, और मैं धार्मिक पहलू से बता दूं, ये तो अभी 2500 साल पहले की नहीं, मैं 5000 साल पहले की आपको एविडेंस दे सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से यहां जीर्णोद्धार करने आए थे, और इसी जगह पर, वाराणसी के इसी जगह पर मां गंगा को दर्शन दिए थे शिवजी भगवान ने। ये साधारण जगह नहीं है। छोड़िए, मैं उस पहलू को करूंगा तो व्याख्या में सालों लग जाएंगे, तब भी खत्म नहीं होगा। लेकिन कादरी साहब एक बात समझ लीजिए, हम आपसे क्या मांग रहे हैं 1991 एक्ट में? उसमें एक्ट में एक चीज है कि हम पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। हम पूजा का, हमें वहां पर शिवलिंग मिला है, वही याचिका हम कल दायर करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि हमें तो केवल पूजा करने का अधिकार दिया जाए, और हम कानूनी पहलू से मान रहे हैं। हम प्यार से आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप मुस्लिम मौलानाओं को बोलिए, आप मुस्लिम के जितने पर्सनल लॉ बोर्ड के उनको बोलिए कि भाईचारा कायम करना चाहते हैं तो आइए, बैठिए, अगर एविडेंस दिए प्रमाण के साथ, साक्षात के साथ, तो हमें हैंडओवर कर दीजिए। हम पूजा चाहते हैं, और वो शिवलिंग वैसे नहीं रह सकता। हमारे यहां देखिए, हम जब पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजक है। आप बार बार कहते हैं बुद्ध पूजक हैं, बुद्ध पूजक। हाँ, हम हैं। भगवान को दो प्रकार के भगवान होते हैं, एक सगुण साकार सविशेष भगवान, एक निर्गुण निराकार सविशेष भगवान। तो आप निर्गुण की उपासना करते हैं, हम सगुण की करते हैं, दो में फर्क है। हम दोनों को मानते हैं, लेकिन आप एक की पूजा करते हैं, आप निराकार को मानते हैं, आप मूर्ति नहीं रखते। हम मूर्ति को भी मानते हैं, हम निराकार को भी मानते हैं। और इसकी एक्सप्लेनेशन बता दूं आपको मैं, भगवान ने संसार को बनाया और सर्वव्यापक हो गए, तो इसका मतलब क्या? हिंदू मुस्लिम के लिए व्यापक हो गए क्या? वो तो कण कण में व्यापक है। और तुलसीदास जी ने तो बोला है, सब प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। इसका मतलब क्या है? उसी वाराणसी में बोला है तुलसीदास जी ने। तो इसका मतलब ये है कि हम सब एक वंशज हैं, भगवान एक की औलाद हैं। और माना है राम की डिबेट में आप लोगों ने, हम राम के वंशज हैं, और माना आपने, और आज भी आप मान रहे हैं। हम आपको सलाम करते हैं, बिल्कुल सही बात आपने कहा। सौहार्द की बात यह है कि भाईचारा ये कहता है कि जहां हमारी मूर्ति मिली, हमारा आस्था है, उसको आप बैठ के और उसका समाधान निकालिए ना। निकला है, और प्रमाण के साथ हम मान रहे हैं। हम किसी की धींगा मस्ती नहीं कर रहे साहब। भगवान की चीजें ये ऐसे नहीं होती। वहां बेनीवाल साहब, आप वहां कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि शुरुआती तौर पर जहां आपकी बातों को खारिज कर दिया जाए और फवारा बता दे? कुछ लोग तो ठेका लेकर बैठे हैं। आप देखिए साहब, बेनीवाल साहब, मैं आऊं आपके पास, भगवान ही नहीं है। मैं दूसरे पॉलिटिकल रिएक्शन लूं। कादरी साहब, असगर अली साहब, थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं कादरी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कादरी साहब, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। कादरी साहब, आपको याद होगा जयेश खेर जब मामले की सुनवाई कर रहे थे, जब अयोध्या वाला मामला चल रहा था, तो उन्होंने एक बार खुद सारे पक्षों से कहा था कि आप खुद बैठिए, आप खुद विचार विमर्श कीजिए। कुछ लोगों को मध्यस्थता के लिए भी कहा गया था, लेकिन वहां बात नहीं बनी थी। तो जब वहां बात नहीं बन पाई साहब, पहले भी इस तरह की नजीरें पेश करने की कोशिश की गई, तो यहां पर आपको लगता है कि कोई भी एक पक्ष बैकड्रॉप कर लेगा? देखिए साहब, मैं आपको सबसे पहले एक स्टैंड आपके सामने मैं जरा इनको संक्षेप में हर दो पक्ष में जी अपनी अपनी सियासी रोटी सेकने वाले हैं, ये बात बड़ी क्लियर है जी। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में परसों एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने बहुत ही अच्छा खुलासा किया
और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है सर, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की लीडरशिप नहीं करता। ये बात को क्लियर रखिए आप। यहाँ पर सूफी मुसलमान जो है, हिंदुस्तान का 80% मुसलमान सूफियों को फॉलो करता है सर। हाँ। तो आप लोग इसमें पहल करिए और मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि यकीनन ये हमारे देश से विवाद लेकिन खत्म मनीष होगा। शुक्ला जी, हर लोग मनीष शुक्ला जी, लेकिन आरोप तो लगातार लगते हैं कि पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, और पॉलिटिसाइज करने वाले कुछ राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी आप भी अच्छे से जानते हैं। तो ये आरोप धर्म के मामले में क्यों लगातार कंसिस्टेंट पॉलिटिकल पार्टियों पर लगते आए? देखिए, माँ श्रृंगार गौरी की पूजा हो, जी। माँ शिवलिंग मिलने पे वहां कोई ये जाके कहे कि हमको वहां पूजा का अधिकार दे, या मथुरा में जन्मभूमि की बात करे, तो ये संविधान प्रदत्त अधिकार है सभी नागरिकों को। तो भारतीय जनता पार्टी का ये काम नहीं है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को रोकने हम जाए, सरकार का जी। ये काम कोर्ट करेगी, डिसाइड करेगी। हाँ, जब कोई पॉलिटिकल बातें होंगी या पॉलिटिकल पार्टी इंटरफियर करेगी, वो वैसी अखिलेश यादव जैसे लोग जो कहेंगे, अखिलेश यादव की ज्ञानवापी बहुत पुरानी मस्जिद है, अगर सबजुडिस होने के बाद कहेंगे या वैसी कहेंगे कि मस्जिद थी है और रहेगी, तो निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी होने के साथ हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग सत्य को कहें। और 18 अप्रैल 1669 का औरंगजेब का वो आदेश आज भी एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में सुरक्षित है, जिसमें उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने की बात कही थी, और 2 सितंबर 1669 में जो सूचना उसको दी गई कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया, एक मस्जिद का निर्माण किया गया, ये दोनों तथ्य तो सुरक्षित है। लेकिन हिंदुस्तान का आम नागरिक, बहुसंख्यक वर्ग सहिष्णु होता है, वो चाहता है कि न्यायालयीय व्यवस्था से उसको उसका अधिकार मिले। लेकिन ये राजनीतिक दल के लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग जो तुष्टीकरण में इतने नीचे जाने को विजय राठी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। विजय राठी साहब, ये पॉलिटिकल पार्टियों पर मामलों को पॉलिटिसाइज करने की, अपनी राजनीतिक रोटियों के सेकने के आरोप क्यों ना लगे? क्योंकि इस तरह के मामले सामने आते तो धर्म और आस्था को तो साइडलाइन कर दिया जाता है, कह दिया जाता है ये मुद्दा बीजेपी से जुड़ा है तो हम इसकी मुखालफत करेंगे, कह दिया जाता है समाजवादी पार्टी से जुड़ा है तो हम बीजेपी वाले इसकी मुखालफत करेंगे। ये सियासत क्यों? देखिए अनुराग जी, ऐसा है, मैं बता दूं आपसे, ये दो बातें करते हैं बीजेपी वाले जिनमें अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन। एक तरफ कहते हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, और दूसरी तरफ ये कौन से पक्ष की बात करते हैं वो सबको पता। मैं भी हिंदू पक्ष से आता हूं, लेकिन ये हिंदू पक्ष की बात सबसे ज्यादा करते हैं क्योंकि इनको वोट मिलता, उससे यूनाइट करते हैं। अगर आप मुस्लिमों की बात करते हैं, आप मुल्ला मुलायम होने की बात करते हैं, तो आपको क्या दूसरे पक्ष का वोट मिलता है? करेगा, वहीं से हम लोग हिंदू विरोधी हो जाते हैं। कोर्ट फैसला करेगा। दूसरा है 2024 की तैयारी चल रही है, सही बात तो यह है, आस्था से तो कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे अच्छा, अब समझ में आया, मतलब आप 2024 की तैयारियों पर डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के कि कहीं पे भी लाल झंडा गाड़ दो, पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर लगा दो, वहीं पे भगवान आ जाएंगे। ये मतलब 2023-2024 पर आप काउंटर कर रहे हो। नहीं, एक मिनट मनीष जी, एक बहुत अच्छा पॉइंट इनका पकड़ में है। मनीष जी, ये मनीष जी, विजय राठी जी, नहीं विजय राठी जी, आपने कहा ना, आपने कहा वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि आप उन्हें 2024 के लिहाज से काउंटर कर रहे हैं। मैं उसका जवाब दूंगा, 10 सेकंड तो दीजिए मुझे। हाँ प्लीज। आप मुझे एक चीज बताइए कि जो 500-700 साल पुरानी चीजें हैं, अब ये देश उन्हीं में तो लगेगा, क्योंकि आज हम बोल रहे हैं कि मंदिर तोड़ दिया गया, मस्जिद बना ली, कल को मंदिर बन जाएगा। उसके बाद जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो कहेंगे कि हमारे जो सेंटर्स थे उन्हें तोड़ के मंदिर बनाया, उसके बाद क्या मंदिर तोड़ के बुद्धिस्ट सेंटर बनेंगे। अब देश के पास कोई काम नहीं है ना, अब यही काम होना है। बिजली पे बात नहीं होनी, महंगाई पे बात नहीं होनी, आत्महत्या पे बात नहीं, रेप नहीं, मर्डर पे नहीं, बस ये होना, और यही रास्ता है। और क्यों? क्योंकि इससे वोट निकलता, इसीलिए चलना है। नहीं तो अगर आज ये तय हो जाए, वही तो विजय राठी साहब, अगर आप देखें तो यहाँ पर कौन दूध का धुला हुआ है? अगर उन पर यह आरोप लगता है कि वो हिंदुत्व का वोट लेते हैं, तो आप पर भी तो आरोप लगता है कि मुल्ला मुलायम कहकर, टोपी पहनकर आप भी वोट लेने की कोशिश करते हैं। एमवाई फैक्टर तो आपका फेमस है। कोशिश करते हैं कि हमें सिर्फ एक पक्ष का वोट चाहिए। हम तो कभी नहीं बोलते इस चीज को, हम तो हमेशा बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका वोट चाहिए। कहने को तो सब कहते हैं सर, यहाँ पर बैठकर तो नैतिकता सब जानते हैं, असलियत में कौन करता है। लेकिन अगर नैतिकता की बात हुई है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, कानूनी पहलू समझना भी जरूरी है। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मौलाना अली कादरी साहब, अगर नैतिकता की बात हुई है तो इस नैतिकता की बात में ज्ञानवापी को लेकर एक सवाल और जुड़ जाता है कि जो आरोप लग रहे हैं मस्जिद कमेटी पर कि उन्होंने साहब मुख्तार अंसारी से फंड लिया, उसके बाद रंग रोगन करवाया,
तो ये मामला तो और ज्यादा किसी और डायरेक्शन में जाता हुआ दिख जाता है। इसमें क्या दिक्कत क्या है सिंह साहब? जी असगर अली जी, आ रहा हूं आपके पास, मैं दूंगा, वक्त दूंगा आपको जी, प्लीज प्लीज। कादरी साहब, संविधान ने हमें इजाजत, ये मुल्क के हमारे संविधान ने हमें इजाजत दी है कि हम अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं और धर्म के प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। अब जहां तक के ये जो मुख्तार अंसारी पर जो बात लगाई गई, मुझे सुबह में भी कुछ चैनल से बात हुई, तो मैं कहना चाहता हूं सर कि हर मुसलमान का ये अधिकार है तो मस्जिद मदरसे के लिए बराबर फंडिंग मैं दे सकता है। एक छोटा सा जवाब ले लूं आपसे हिंदू अली कादरी साहब, एक छोटा सा जवाब ले लूं, फिर मैं उसके बाद बेनीवाल जी के पास जाऊंगा, उसके बाद कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। कादरी साहब, मुझे एक बात बताइए, भगवान तो हमेशा, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, या फिर हिंदुओं के देवी देवता हो, भगवान तो हमेशा ये सिखाते हैं साहब, सत्य के रास्ते पर चलिए, सत्य काम कीजिए, आप हमेशा लोगों की मदद कीजिए। ऐसे पैसों की वाकई किसी धार्मिक स्थल पर जरूरत हो सकती है जहां पर लोगों से किसी चीज को हथियाया गया हो या उन्हें परेशान करके वो पैसा कमाया गया हो। ये बरकत आएगी क्या साहब? आपकी टर्मिनोलॉजी में बरकत कहते हैं ना साहब, ये बरकत आएगी क्या इससे? ना साहब, मैं आपको खुले अल्फाज में बात कहना चाहता हूं कि जुल्म का हासिल किया हुआ पैसे से बरकत तो छोड़ दीजिए, किसी में जो है कुछ होने वाला नहीं है और नेक काम में तो कतई न लगना चाहिए। तो फिर आपने जवाब भी दे दिया, फिर तो आपने जवाब भी दे दिया, नहीं लेना चाहिए था, फिर तो जांच होनी चाहिए, इसका मतलब। ना सुनिए साहब, मुख्तार अंसारी विधायक भी थे, उनको तनख्वाह भी आया करती थी। अच्छा, तो वो भी तो पैसा हो सकता है। नहीं, देखिए हर चीज को हम नेगेटिव में लेकर जाना चाहिए। कादरी साहब, कोई भी चीज, पहली चीज यहां से शुरू होगी कि वो एक इंसान है। इंसान कैसे है वो आप उन पर चल रहे ट्रायल्स के हिसाब से, उनके लगे आरोपों के हिसाब से समझ सकते हैं। तो फिर अब एक इंसान से क्या लेना चाहिए? आप रोल बदलकर थोड़ी ये कह देंगे कि आप विधायक के रोल में पैसा दीजिए, अब आप इंसान के रोल में पैसा मत दीजिए। ना साहब, ये थोड़ी कर सकते हैं। आरोप सिद्ध नहीं हुए ना साहब। हाँ, आरोपी कहेंगे, मुजरिम नहीं कह सकते अभी हम। ठीक है, मतलब मुजरिम हो जाएंगे तो वही पैसा आप वापस कर देंगे मुख्तार साहब कि आप मुजरिम साबित हो गए, ये जो आपने मस्जिद को पैसा दिया था वापस दे देंगे, ऐसा करेंगे, वापस करेगी, बराबर करेंगे। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है सर, ये ऑन रिकॉर्ड है। जल्दी से बेनीवाल साहब, ये जो ज्ञानवापी को लेकर ये खबर सामने आई, जिसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए वाकई में? देखिए ये चंदा, ये डिवोटी जो सब लोग चंदा लेते हैं, हम ये नहीं कहते चंदा नहीं लेते, हर एक को लेते हैं, हमारे यहाँ भी सब लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग तो चंदा स्वेच्छा से बात करते हैं। और एक चीज और उसके साथ पहलू है, जैसा कि अभी मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहता कौन क्या है, लेकिन हराम का पैसा नहीं होना चाहिए उसके अंदर, हराम का तो बोला ही नहीं गया है। हमारे यहाँ तो 6 नियम है जो कायदे कानून है, उसमें यज्ञ नहीं हो सकता, आहुति नहीं डाल सकते। और ये जो पैसे की जहां तक बात है, तो पैसे का तो मैं शेर जर अर्ज कर सकता हूं कि हम तो आत्मा समझते हैं कि सेठ जी को 1 रुपए से 100 रुपए करने की जो सेठ जी को फिक्र थी, एक एक का 10-10 करूं, सेठ जी को फिक्र थी एक एक का 10-10 करूं, मौत सामने आगे गुजूर, अपनी जान वापस कीजिए। वक्त आ गया, 3 घंटे का पेपर हो गया, बच्चों का कॉपी छीन ली जाएगी, वो समय है। ये हम आत्मा है, आत्मा परमात्मा की है, इसलिए ये छोड़िए, इन बातों को खत्म करिए और हिंदू मुस्लिम की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहिए कि महिला फाउंडेशन जो वाराणसी के अंदर आज राम के भजन गा रही हैं, आज शिव जी के श्रृंगार गौरी के भजन गा रही हैं, आप भी खड़े होइए, जाइए, आप ही की महिलाएं हैं, हमारी वो बहनें हैं, रामचंद्र का भी किया, और हम आप चल के वहां आरती करें। और इसका मंदिर का हम लोगों को, अब ये मंदिर नहीं है, ये मंदिर का एक्सटेंडेड हिस्सा है। सर एक कमेंट सबसे असगर अली साहब, यहां पर मुस्लिम पक्ष की ओर से अगर हम आपसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है हमारे पास साक्ष्य मौजूद है, हमारे दावे बहुत मजबूत है, काउंटर कैसे कर सकता है मुस्लिम पक्ष, प्लीज? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि इस मुल्क की खूबसूरती सियासत नहीं है, इस मुल्क की खूबसूरती गंगा जमनी तहजीब है। मैं मौलाना साहब और पंडित जी दोनों की बात से इससे सहमत करता हूं कि हम दोनों को बैठ के और भाईचारगी से, अश्विनी दुबे जी लास्ट 10 सेकंड, लेकिन लास्ट 10 सेकंड प्लीज। कौन है इन चीजों को लेकिन सामने कौन आता है? वर्शिप एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो हिंदुओं, जैनों, बौद्धों, सिखों की बेसिक कैरेक्टर, बेसिक राइट, उनका जो अदालत जाने का है उसको प्रोहिबिट करता है, जुडिशियल रेमेडी को प्रोहिबिट करता है। और बड़ी बात यह है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गई है, सुब्रमण्यम स्वामी हो चाहे फिर दूसरे प्रतिवादी हो, उन्होंने भी इसको लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कोर्ट इस पर क्या तय करता है और कल से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई शुरू होने जा रही है ज्ञानवापी को लेकर, उसमें कैसे दोनों पक्ष अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं, कोर्ट का फैसला क्या होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। बहरहाल सभी मेहमानों का मेरे साथ बात करने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुपए एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी टाइम्स नाउ भारत पर खबरें जारी है।